अभी हम ये देख रहे हैं कि ये जो खबरें हैं ये तुर्की के अंदर ज़लज़ले को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में हैं। तस्वीर भी सामने आई है जिसमें तुर्की की एक महिला भारत की एक आर्मी अफसर को गले लगाती हुई दिख रही है। बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हुआ जिसमें इंडियन आर्मी ने टर्की की बहुत ज़्यादा हेल्प की। दूसरे ममालिक में भी बड़ी तादाद में मदद के लिए बात की जा रही है और वहाँ से इमदाद आ भी रही है। जिस तरीके से भारत मदद कर रहा है इससे भारत और तुर्की के रिलेशन कितने मज़ीद स्ट्रॉन्ग होंगे? मज़ीद स्ट्रॉन्ग होंगे और पाकिस्तान के ख़राब भी हो सकते हैं। भारत को ये भी होगा ना कि भाई पाकिस्तान अभी कर नहीं रहा, पाकिस्तान के पास इतना है नहीं। इंडिया कभी भी पीछे नहीं हटा है जब भी किसी को ज़रूरत है। सूरत हाल अभी ये है कि ज़र मुबादला के ज़खायर इंडिया के अंदर, मैं छोटे से कंपैरिजन आपके सामने रख रही हूँ, 576.6 अरब डॉलर हैं। बांग्लादेश जो हमसे जुदा हुआ, हमारे बाद बना, वो इस टाइम पर 32 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर अपने पास रखता है। पाकिस्तान 3 अरब। कोई भी कंट्री का मैटर हो, कोई कंट्री प्रॉब्लम में हो, जिस तरह अभी तुर्की के अंदर हालात चल रहे हैं, भारत सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर मदद करता है। इवन के तुर्किश एम्बेसडर की तरफ से भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया है कि दोस्त एक ऐसा वर्ड है जो तुर्की और हिंदी में कॉमन है, और भारत ने वाकई इस मुश्किल टाइम में हकीकी दोस्त होने का हक अदा कर दिया। लेकिन फिर भी इंडिया इज़ अ बिग इकोनॉमी नाउ। इसका फ़ायदा तो हम लोगों को उठाना चाहिए ना। दुश्मनी अपनी जगह पर, इश्यूज अपनी जगह पर, लेकिन इकोनॉमिक फ़ायदा तो ट्रेड से ही होता है। तुर्की से आई एक तस्वीर सबका ध्यान आकर्षित कर रही है। इस तस्वीर में तुर्की की एक महिला भारतीय सेना की ऑफिसर को पहले गले लगाती है और फिर चूमती हुई नजर आ रही है, जो कि अपने आप में भारतीय सेना की जिंदादिली बयान कर रही है। यह तस्वीर उस देश की सेना की है जो बिना किसी भेदभाव के दुनिया के किसी भी हिस्से में मदद के लिए जल्द से जल्द पहुंच जाती है। बताया जा रहा है कि यह तस्वीर हटाए प्रांत के फील्ड हॉस्पिटल की है। तुर्की में अब तक 19,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। हर तरफ तबाही का मंजर है। मेजर बीना तिवारी को गले लगाती हुई तुर्की की महिला की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। एनडीआरएफ की टीमें दिलो जान से मानवता के प्रति अपना फर्ज निभा रही हैं और मलबे के नीचे से जिंदगियां बचाने में लगी हुई हैं। भारत की तरफ से चारों ओर मलबे से घिरे और त्रासदी का सामना कर रहे तुर्की को ऑपरेशन दोस्त के जरिए मदद भेजी जा रही है। टर्की में बहुत स्वेर अर्थक्वेक आया था और बहुत ज्यादा उनका नुकसान हुआ, जिसमें इंडियन आर्मी ने टर्की की बहुत ज्यादा हेल्प की। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? जाहिर सी बात है, कहीं पे भी कोई भी इस तरह का वाकया होगा जिसमें ह्यूमैनिटी का नुकसान हो रहा है, और टर्की में जिस तरह की ट्रेजेडी अभी अनफोल्ड हो रही है, इट्स अ डिजास्टर ऑफ एपिक प्रोपोर्शंस। तो इंडिया कभी भी पीछे नहीं हटा है जब भी किसी को ज़रूरत पड़ी है। आपको पता है हमारे तालिबान के साथ किस किस्म के रिश्ते रहे हैं, और तालिबान बहुत ही हॉस्टाइल है इंडिया को लेके। फिर भी इंडिया आज तक जो है अफ़गानिस्तान में एड प्रोवाइड कर रहा है फॉर द पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान। तो हमारी स्टेट पॉलिसी है एक किस्म की ये कि कहीं पे भी कुछ भी ऐसा होता है जहाँ पे आप कोशिश कर सकते हैं मदद करने की, तो आपको करनी चाहिए। वी ऑल्सो सेंड वैक्सीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब दुनिया भर में एक किस्म का आपको पता है क्राइसिस चल रहा था, हमारे खुद की वैक्सीन्स बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स थे जिनको हमें सोर्स करने में मुश्किल हो रही थी। बहुत सारी उसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी। उसके बावजूद इंडिया ने जितनी कंट्रीज़ की कोशिश कर सकते थे हम मदद करने की, हमने की। तो ऑफ कोर्स जो भी टर्की में हो रहा है, सीरिया में हो रहा है, बहुत ही दुख की बात है। और वहाँ के जो वीडियोस निकल के आ रहे हैं, बहुत ही हार्ट रेंचिंग वीडियोस हैं, विजुअल्स डेविस्टेटिंग, एंड ऑफ कोर्स वी हैड टू हेल्प देम। जितना हम कर सकते थे उतना तो हमें करना ही चाहिए। इस तरीके से भारत मदद कर रहा है इससे भारत और तुर्की के रिलेशन कितने मज़ीद स्ट्रॉन्ग होंगे? मज़ीद स्ट्रॉन्ग होंगे और पाकिस्तान के ख़राब भी हो सकते हैं। भारत को ये भी होगा ना कि भाई पाकिस्तान अभी कर नहीं रहा, पाकिस्तान के पास इतना है नहीं, तो अब हम करते हैं ताकि, क्योंकि तुर्की का और पाकिस्तान का शुरू से बहुत ज़्यादा रहा है,
कोई भी हुकूमतें आ जाएं, मतलब कि सॉरी हुक्मरान आ जाएं दोनों ममालिक के, लेकिन इनके ताल्लुकात शुरू से ही अच्छे रहे हैं। कोई भी कंट्री का मैटर हो, कोई कंट्री प्रॉब्लम में हो, जिस तरह अभी तुर्की के अंदर हालात चल रहे हैं, भारत सबसे ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ कर मदद करता है। इवन के तुर्किश एम्बेसडर की तरफ से भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया गया है कि दोस्त एक ऐसा वर्ड है जो तुर्की और हिंदी में कॉमन है, और भारत ने वाकई इस मुश्किल टाइम में हकीकी दोस्त होने का हक अदा कर दिया। सर, आपको क्या लगता है कि जब पाकिस्तान की बात आती है, जब पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम्स हो, पाकिस्तान परेशानी में हो, तब भारत कहीं नज़र नहीं आता पाकिस्तान की मदद के लिए? वजह क्या लगती है आपको? बस ये शुरू से ही ऐसा ही है कि हालांकि पाकिस्तान में मुझे जो याद पड़ता है किसी ज़माने में, आज से कोई काफ़ी अर्सा पहले, जब पाकिस्तान के इंडिया के ताल्लुकात अच्छे थे तो एक दूसरे में इनकी दरामद बरामद का सिलसिला भी बहुत अच्छा था, और एक दूसरे से ताउन भी होता था। इकट्ठे हमारे जो वज़ीर आज़म थे, इकट्ठे बैठ के इनको कॉन्फ्रेंस होती थी और बड़ा प्यार मोहब्बत था। लेकिन अब पता नहीं अल्लाह जाने क्या हुआ है, कुछ टेररिस्ट बीच में आए हैं, उस हालात की वजह से पाकिस्तान और इंडिया ये आपस में दूर हो गया है। हालांकि आपको पता है कि वहाँ की अवाम और हमारी अवाम वो एक दूसरे से प्यार करती है। सर, मुझे ये बताएं, मौजूदा करंट टाइम में भारत हमसे कितना आगे निकल गया? भारत मेरे ख्याल में हर चीज़ में ही आगे हमसे। इंडस्ट्री में ले लें तो इंडस्ट्री में तो मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान से भारत बहुत ही आगे है। और मेरे ख्याल में कि एक ज़माना था कि इतना आगे नहीं था, स्पेशली ऑटो इंडस्ट्री में। सन 80 तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान आगे था। सर, अब तो जापान को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया। जी बिल्कुल छोड़ दिया। ये अभी लास्ट जो न्यूज़ है वो यही है कि उसने ऑटो इंडस्ट्री में जापान को पीछे छोड़ दिया, और उसकी मैं समझता हूँ वजह यही है कि उसकी इकॉनमी मेरे ख्याल में अच्छी रही है, अच्छी रही है। भी करंट टाइम में अगर देखें तो 4 रुपए की रोटी वहाँ पे मिल जाती है, यहाँ पे 40 रुपए की है। आटा वहाँ पर 25 रुपए किलो है, यहाँ पे 190 रुपए किलो है। यहाँ पे जितने की सर एक मोबाइल फ़ोन आता है, वहाँ पे 4 व्हीलर कार आ जाती है उतनी प्राइस में। मैं वही कह रहा हूँ, उनकी इकॉनमी हमेशा से ही अच्छी रही है। मैंने नहीं कभी सुना कि जी इंडिया की इकॉनमी ख़राब हुई है। सर, आपको नहीं लगता कि ताल्लुकात ख़राब होने में पाकिस्तान का ज़्यादा नुकसान हुआ है? अगर ताल्लुकात बेहतर हों तो पाकिस्तान को ज़्यादा मतलब मदद मिले भारत के साथ। पाकिस्तान का हमेशा नुकसान इसीलिए होता है ना कि पाकिस्तान इंडिया का हमसाया है। अब आप प्याज देख लें, प्याज कितनी हद तक पहले इंडिया से आ रहा था, अब इंडिया से बंद हुआ तो अब अफगानिस्तान से और मेरे ख्याल में ईरान से आ रहा है, जो 240 रुपये तक पहुँच गया। इसकी ये वजह कि ताल्लुकात नहीं ना पाकिस्तान ने किसी के साथ सही। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है कि वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, या फिर वो उस चक्कर में नहीं गए कि जी कि मुझे लेने की बजाय कुछ देना ना पड़ जाए, और हालात तो है नहीं कि पाकिस्तान किसी को कोई दे। ये अपनी आवाम को नहीं कुछ दे पा रहे तो उन्होंने बाहर दे के क्या देना है। अच्छा, मज़े की बात है, आपकी इस बात से मैं आगे बात को कंटिन्यू करूंगा। आपने कहा कि देना ना पड़ जाए, जाके पूरी दुनिया में इस चीज़ को ट्रोल किया जा रहा है बाकायदा कि पाकिस्तान को तो खुद मदद की ज़रूरत है, पाकिस्तान कैसे इमदादी टीमें भेज रहे हैं वो बाहर? ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी हकीकत ये है ही नहीं। पाकिस्तान की तरफ से मैं नहीं समझता कि कोई इमदादी टीमें जा रही हैं, और कुछ भी नहीं जा रहा। डॉक्टर इकराम साहब, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, द 2 ग्रोथ सेंटर्स, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इकोनॉमिकली भी ग्रो कर रहे हैं ये 2 ममालिक, लेकिन फिर भी इंडिया इज़ अ बिग इकोनॉमी नाउ। इसका फ़ायदा तो हम लोगों को उठाना चाहिए ना। दुश्मनी अपनी जगह पर, इश्यूज अपनी जगह पर, लेकिन इकोनॉमिक फ़ायदा तो ट्रेड से ही होता है, और ख़ित्ते आगे बढ़ा करते